GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एडवांस सर्वेइंग के जो हमने टूल्स देखे थे उसके अंदर टोटलाइजेशन के बाद जो आता है एडवांस टूल वो है GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है कि GPS के बेस जो कोऑर्डिनेट्स है कोई भी लोकेशन के, तो GNSS का जो रिसीवर होता है उसका जो भी पॉइंट के ऊपर हमें कोऑर्डिनेट चाहिए उसके ऊपर हम प्लेस करते हैं और रिमोट की मदद से हम क्लिक करके जो सैटेलाइट है 3 या 4 कॉमन जो सैटेलाइट होते हैं GPS के, उसकी मदद से जो रिस्पॉन्स टाइम है उसकी मदद से हम जो भी लोकेशन है उसके कोऑर्डिनेट कैप्चर करते हैं। तो जो कैप्चर कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 पॉइंट या फिर जितने भी पॉइंट आपको कैप्चर करने हैं वो कैप्चर करके आप कंप्यूटर के अंदर से वो जो सारे के सारे कोऑर्डिनेट है उसका यूज़ करके कोई एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो GNSS सिस्टम है वो एकदम ही इजी है। टोटलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हमें जो प्रिज्म है उसके ऊपर लोकेट करना पड़ता है और उसके ऊपर फोकस करके क्लिक करके जो है वो हम रीडिंग लेते हैं। तो GNSS के अंदर वो टास्क एकदम ही ईजी हो जाता है और उसके जो सारे के सारे लोकेशन के पॉइंट है उसको हम जस्ट 1 क्लिक करके सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल लेवल। कोई भी आपको अगर बेसिक सर्वे करना है यानी कि आप डंपी लेवल के साथ जो भी आप कोई सर्वे करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल एंड जो डिस्टेंस है वो आपको मेज़र करना है तो आप डिजिटल लेवल यूज़ कर सकते हैं। तो डिजिटल लेवल के अंदर क्या होता है कि डिजिटल एक डिस्प्ले होता है और आपका जो स्टाफ होता है वो बारकोड बेस होता है, तो आपको जस्ट उसके ऊपर फोकस करना होता है और फोकस करके सिर्फ आप 1 क्लिक की मदद से जो आपका स्टाफ है उसका जो डिस्टेंस है यानी कि जो उसकी हाइट है एलिवेशन वो आप मेज़र कर सकते हैं। तो ये एकदम ही बेसिक टूल है। अगर आप को कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना है यानी कि टोटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप डिजिटल लेवल का इजीली यूज़ करके कोई भी आपको लेवलिंग का काम करना है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस इक्विपमेंट के अंदर अगर हम एरियल सर्वे के अंदर देखें तो हम सैटेलाइट यूज़ कर सकते हैं। तो सैटेलाइट की मदद से जो आप गूगल अर्थ या फिर गूगल मैप्स यूज़ करते हैं सैटेलाइट व्यू के अंदर, तो वो सारे के सारे जो है वो सर्वे सैटेलाइट की मदद से होता है। यानी कि सैटेलाइट के ऊपर जो कैमरा होता है वो जो सारी की सारी इमेज कैप्चर की गई है उसका एक मोज़ाइक बना के यानी कि जो सारी इमेज है उसको कंबाइन करके एक जो पूरा का पूरा मैप बनाया गया है
तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो सर्वे है वो सैटेलाइट की मदद से होता है। तो एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट है उसके अंदर सैटेलाइट भी इंक्लूड होगा। सैटेलाइट जो है वो नॉर्मल सैटेलाइट होते हैं और प्राइवेट सैटेलाइट होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी से तो वो स्पाई यानी कि जासूसी करने के लिए भी सैटेलाइट यूज़ करती है। कोई कंपनी है तो वो कोई डिजिटल डेटा सेट यानी कि कोई कंटूर है या फिर कोई हाई प्रिसीजन सर्वेइंग करना है तो उसके लिए भी सैटेलाइट यूज़ करती है। उसके बाद है एरियल सर्वे के अंदर ही इक्विपमेंट है। तो वो हमने एरियल सर्वेइंग फोटोग्रामेट्री था उसके चैप्टर के अंदर देखा था। तो ड्रोन है उसकी मदद से भी आप कोई भी सर्वे कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर टेरेन मेज़र करनी है या फिर कोई कंटूर बनाना है तो आप ड्रोन की मदद से इजीली बना सकते हैं। फिर है यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि जो ड्रोन है उसकी मदद से भी आप हाई प्रिसाइज कोई भी कंटूर है वो बना सकते हैं, वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है उसका मैप भी बना सकते हैं। यूएवी मोस्टली आर्मी के अंदर यूज़ होते हैं क्योंकि वो लाइव मैपिंग के अंदर क्विकली जो है हमें मैप बना के देते हैं। उसके बाद जीपीएस है। जीपीएस तो आप फ़ोन के अंदर यूज़ करते ही होंगे। तो जीपीएस की मदद से आप कोई भी लोकेशन है उसका पिन पॉइंट लेके कोऑर्डिनेट की मदद से आप कोई भी एरिया मेज़र करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्लोप मेज़र करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली मेज़र कर सकते हैं। जीपीएस आपके फ़ोन के अंदर भी होगा। अगर आपको अलग स्पेशल जीपीएस इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो वो भी अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर कि जिसके अंदर जीपीएस का ही फंक्शन होता है। तो उसके अंदर आप जीपीएस के अंदर कोई डिस्टेंस मेज़र करना है दो कोऑर्डिनेट के बीच का वो भी आप कर सकते हैं। एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कंटूर की मदद से आप जो है वो वॉल्यूम भी मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद है 3D लेज़र स्कैनर। तो 3D लेज़र स्कैनर का यूज़ कहाँ पे होता है? तो उसके अंदर दो टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। तो जो नंबर 1 इक्विपमेंट है वो है लेज़र स्कैनर। तो बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर आपको मेज़र करना है तो आप इसकी मदद से वो लेज़र बीम कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करता है मिलियंस ऑफ दी और रिसीव भी करता है। तो उसकी मदद से जो रिफ्लेक्शन होता है उसका रिसीव करके वो एक 3D स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है। तो उसकी मदद से आप जो है अपना जो स्ट्रक्चर है उसका 3D मॉडलिंग वापस अपने कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा जो पार्ट्स है वो डैमेज हो गया है या फिर किसके अंदर रिपेयरिंग की ज़रूरत है। फिर छोटे 3D लेज़र स्कैनर भी आते हैं जो थोड़े से हैंडी होते हैं। तो आपको कोई छोटा सा सर्वे करना है या फिर कोई 3D मैपिंग करना है तो आप कोई भी मॉडल का 3D अगर कोई बनाना चाहते हैं तो आप हैंड जो यहाँ पर दिखाए गए हैं ऐसे 3D स्कैनर यूज़ करके कोई भी आप 3D ऑब्जेक्ट है उसको स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद है 3D स्कैनिंग विथ मोशन कैप्चरिंग डॉट्स। अगर आपने कोई साईफाई मूवी देखी है एवेंजर्स या फिर डीसी की कोई भी मूवी देखी है तो उसके अंदर एनिमेटेड कैरेक्टर होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है जो रियल पर्सन होता है उसके अंदर जो मोशन ट्रैकिंग के जो कैप्चर्स होते हैं डॉट्स और जो मोशन कैप्चर करने के लिए जो डॉट्स होते हैं उसको कैमरा के अंदर कैप्चर करते हैं और जो सारे के सारे डॉट्स हैं उसको एनिमेटेड कैरेक्टर के अंदर रिप्लेस करते हैं। तो जो एक्सप्रेशन है उसको एनिमेटेड कैरेक्टर के साथ इजीली हम रिप्लेस कर सकें ताकि जो बॉडी लैंग्वेज है जो हमारा एक्टर है उसकी और कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज है वो सेम की सेम रहे। तो ये मोशन कैप्चरिंग की टेक्नोलॉजी है वो मूवी के अंदर मोस्टली यूज़ होती है। तो ये इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप कोई भी सर्वे है फॉर एग्जांपल ये डॉट्स है सारे के सारे आप अमेज़ॉन के अंदर फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन का जंगल है उसके अंदर सारे के सारे डॉट्स है मोशन कैप्चरिंग के उसको आप ड्रॉप कर देते हैं। तो जो फिर प्लेन होता है तो उसके अंदर मोशन कैप्चरिंग डॉट जो है उसका जो कैमरा है उसका रिसीवर होता है। तो उसकी मदद से आप पूरा का पूरा जो टेरेन है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि प्लेन की आप नॉर्मली अगर सर्वे करेंगे कंटूर सर्वे रिफ्लेक्टर की मदद से तो ओवरऑल जो लैंड है हमारी उसका सर्वे करने की बजाय किसका हम सर्वे करेंगे उसके ऊपर जो ट्री है उसका सर्वे होगा। तो हमारा जो कंटूर मिलता है तो हमें प्लेन की मदद से कौन सा कंटूर मिलेगा हमारा जो ट्री है उसका हमें कंटूर मिलेगा। तो अगर हमें एक्चुअली लैंड का सर्वे करना है यानी कि
ट्री है उसको हमें डिटेक्ट करना है, तो ऐसे डॉट्स हम फेंक के जो डॉट्स है वो एक्चुअली ट्री के ऊपर तो ड्रॉप नहीं होंगे, डायरेक्टली जो है वो लैंड के ऊपर जाके गिरेंगे। तो सारे के सारे जो डॉट्स है उसको हम स्कैन करके जो हमारा एक्चुअल लैंड सर्वे है वो हम कर सकते हैं। क्योंकि जो ट्री है वो एक्चुअली अगर हम फोटोग्राफी की मदद से कोई 3D सर्वे करेंगे या फिर लेज़र स्कैनिंग करके करेंगे तो लेज़र जो है वो ट्री के ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, तो स्कैनिंग के अंदर ट्री का जो एलिवेशन है वो आएगा। अगर हमें ग्राउंड है उसका ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है उसका कोई हमें स्कैनिंग करना है तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है गूगल टेंगो। गूगल टेंगो है वो दो कैमरा की मदद से आप जो है अपना फ़ोन यूज़ करके कोई भी मैप है, आप जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर है या रूम के अंदर है या फिर बिल्डिंग के अंदर है तो उसका आप लाइव स्कैनिंग करके कोई भी मैप बना सकते हैं। तो उसके लिए हम गूगल टेंगो का एक छोटा सा वीडियो देखते हैं ताकि हमें पता चले कि गूगल टेंगो जो मोबाइल स्कैनर है उसका यूज़ करके हम कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसको हम 3D ट्रैक कर सकते हो और उसे कैप्चर कर सकते हैं।